नमस्कार। मत्स्येंद्र योग एंड थेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत निकलने वाली योग प्रशिक्षक की वैकेंसियाँ का जो इंटरव्यू होती है वो इंटरव्यू में क्या पूछी जाती है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग चलें आज योग के बारे में बेसिक जानकारी को प्राप्त करते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को साथ लाने का काम किया जाता है। यानी मन, आत्मा और शरीर जब एक साथ हो तो उसे योग कहते हैं। हम लोग हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ध्यान बतलाया गया है, जो कि एक योग का महत्वपूर्ण अंग है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। इसे हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि हम लोग योग दिवस कब मनाते हैं। तो 21 जून को। और इसको मान्यता किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब इसका पास किया गया था? तो 11 दिसंबर 2014 को। योग का प्रमुख परिभाषाएं को देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम पतंजलि योग सूत्र में जो योग का परिभाषा दिया गया है वो है योगश चित्ती वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसके अलावा सांख्य दर्शन में बताया गया है पुरुष एवं प्राकृतिक के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पतंजलि योग सूत्र से और श्रीमद् भागवत गीता से पूछा जाता है। इसे जानने का प्रयास करें श्रीमद् भागवत गीता में क्या दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का जो हम लोग देख रहे हैं श्लोक संख्या 2 अध्याय का 48वां श्लोक में दिया गया है सिद्धि सिद्ध्यो समभुक्त्वा समत्व योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, गर्म ठंडा किसी भी परिस्थिति में एक समान भाव, समभाव रहना ही योग कहलाता है। इसी का श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा जो श्लोक है वो 2 अध्याय का 50वां श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है? योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्तव्य जो हम लोग करते हैं वो कर्म बंधन को त्याग कर निष्काम भाव से, सिंपल हम लोग कह सकते हैं निष्काम भाव से कर्म करना ही योग कहलाता है। इसके अलावा योग का जो प्रमुख हम लोग कह सकते हैं जीवन जीने की कला, इस लाइन को अच्छा से याद कर लें। जीवन जीने की कला को हम लोग योग कहते हैं। जीवन जीने की कला को हम लोग योग कहते हैं। योग की प्रकार, योग की जो उच्चतम अवस्था है उसे हम लोग समाधि या मोक्ष या केवल कहते हैं। इस तक पहुंचने के लिए योग के कई मार्ग है। उस मार्ग में उसको ही योग के प्रकार बतलाया गया है। ऐसे हम लोग शिव संहिता और गोरक्ष शतक में देखते हैं तो हम लोग को, या फिर आप घृण संहिता या आप हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका में भी देखेंगे तो मुख्यतः 4 प्रकार का योग के बारे में चर्चा की गई है। क्या क्या है? मंत्र योग, हठ योग, लय योग एवं राजयोग। यदि पूछा जाए कि योग के प्रमुख प्रकार कितने हैं तो 4 को कह सकते हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ऐसे योग के प्रकार के हैं तो हमें बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग गंध योग कह सकते हैं, बहुत तरह का चीज़ है, लेकिन इसमें हम लोग जो प्रमुख जो है वो 4 ही हैं। वो है मंत्र योग, हठ योग, लय योग एवं राजयोग। मंत्र योग क्या है इसे देखते हैं। तो मंत्र योग मन की चंचलता को मंत्र द्वारा निरोध करना ही मंत्र योग है। मंत्र जाप का मुख्यतः 4 प्रकार है। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक, तीसरा उपांशुक और चौथा अनप्पा। मानसिक उपांशुक क्या होता है? वाचिक में होता है बोलकर,
वाचिक मीन्स होता है बोलकर, मानसिक मीन्स होता है मन में, उपांशु मीन्स होता है हल्का सा मुंह खोल करके, और अनप्पा में क्या होता है कि आप यदि किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक बिना कुछ किए हुए ही आपके मन में ही डायरेक्ट आपको बिना प्रयास किए वो मंत्र का गुंजन होते रहता है, उसे अनप्पा कहते हैं, जो कि सबसे उच्च अवस्था अनप्पा कहलाता है। हठ योग क्या है? तो हठ योग का हठ का शाब्दिक अर्थ होता है हठपूर्वक, हठपूर्वक किसी काम को करने का ही हम लोग हठ योग कहते हैं। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, सूर्य और चंद्र को मिलन ही हठ योग कहलाता है। शरीर में हजारों नस नाड़ियां हैं, उनमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला, जो कि दाहिने स्वर का प्रतीक होता है। नासिका में 2 स्वर होते हैं, दाएं और बाएं, तो दाहिना स्वर का होता है। चंद्र नाड़ी, इसको नाम है ईड़ा, जो कि आपके बाएं स्वर का प्रतीक होता है। इन दोनों के बीच में तीसरी नाड़ी सुषुम्ना होती है। जब हम लोग हठ योग के माध्यम से सुषुम्ना को जागृत कर लेते हैं तो उसे हठ योग कहलाता है। लय योग क्या है? तो लय योग के बारे में हम लोग देखते हैं तो चित्त का अपने स्वरूप में विलीन हो जाना या निरुद्ध हो जाना ही लय योग कहलाता है। साधक के चित्त में जब चलते बैठते सोते भोजन करते समय हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे, इसे लय योग कहते हैं। तो लय योग का परिभाषा मुख्यतः ये हो, ये है हमारा राजयोग। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग के कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन करता है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। हम लोग देखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में भी योग का प्रमुख जो परिभाषा है वह है चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राजयोग में जो बताया गया अष्टांग मार्ग क्या है, तो अष्टांग योग क्या है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। योग को हम लोग देखते हैं तो मुख्यतः अष्टांग योग ही पूछा जाता है, और आपका इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाएगा कि अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में सभी का नाम पूछा जाएगा, या इसमें से किसी एक के बारे में संक्षिप्त में या फिर विस्तार रूप में पूछा जा सकता है। तो अष्टांग योग क्या है, इसको जैसे हम बता रहे हैं उसको लाइनिंग से याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे है पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा ध्यान, सातवां धारणा, आठवां समाधि। तो ये सब जिस कर्म में हम बताए हैं 1 2 3 उसी कर्म में आपको याद करना है। इसी को शॉर्ट में देखें, नीचे से देखें। यम, यम का अर्थ होता है बुरे कामों को छोड़ना। नियम, अच्छे काम को करना। आसन, शरीर स्वस्थ रखना। प्राणायाम, श्वासों पर संयम करना। प्रत्याहार, अपने दोषों को दूर करना। धारणा, चित्त को ध्येय में लगाना। ध्यान, ध्यान जो है ध्यान का धारणा का अगला कर्म है। समाधि, जो स्थिर हो जाए, यानी चित्त जब स्थिर हो तो उसे हम लोग समाधि कहते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यम, यम बोल रहा है कायिक, वाचिक एवं मानसिक इस संयम के लिए अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को न सताएं। सत्य मतलब कायिक शरीर से, वाचिक बोल करके, मानसिक मन से हमेशा सत्य को अनुसरण करें। अस्त्य, अस्त्य में चोरी न करना। ब्रह्मचर्य यानी अपने वीर को रक्षा करना या अपने आप पर संयम करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा न करें। ये पांचों गुणों को जो आप अपनाते हैं, इसे आचार में अपने लाते हैं, तो इसे हम लोग यम कहते हैं। दूसरा है नियम। नियम क्या है? मनुष्य को कर्तव्यपरायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु नियमों का विधान किया गया है। इसके अंतर्गत आता है शौच। शौच में होता है शरीर का सफाई, मन से सफाई या शरीर का सफाई। संतोष, जो आपके पास है उतना ही आप संतोष करें। तब मतलब आप हर कंडीशन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। कष्ट आए, कुछ भी आए, उसे आप सहन करें। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है खुद के बारे में अध्ययन करना। खुद के बारे में आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो आप कोई भी अच्छी साहित्य को अध्ययन करें, वो भी स्वाध्याय कहलाता है।
ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर को सब कुछ मानना, ईश्वर को ही मित्र मानना, ईश्वर को ही अपने दोस्त मानना, ईश्वर को अपने पिता मानना, ईश्वर को ही सब चीज़ मानना। सामवेश है, शौच में ब्रह्म तथा अंतर दोनों ही प्रकार की शुद्धि समाविष्ट है, यानी वाह और अंतर दोनों ही शुद्धि जरूरी है। यानी शरीर का बाहरी भी शुद्धि होना चाहिए और आंतरिक भी शुद्धि होनी चाहिए। ये देखिए आसन, तीसरा है आसन। आसन क्या होता है? महर्षि पतंजलि बताते हैं स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की जो क्रिया है उसे आसन कहते हैं। इस हम लोग महर्षि पतंजलि सिर्फ एक लाइन में बता देते हैं कि स्थिर पूर्वक किसी भी स्थिति में बैठने की जो क्रिया है उसी को आसन कहते हैं। अलग अलग जब ग्रंथों में देखें तो अनेक प्रकार का आसन के बारे में चर्चाएं मिलती है। कहीं कहीं आपको 84 प्रकार के आसन मिलेंगे, कहीं आपको 10 प्रकार के आसन मिलेंगे, तो कहीं आपको 32 प्रकार के आसन देखने को मिलेंगे, या कहीं कहीं अलग अलग साहित्यों में अलग अलग प्रकार के आसन मिलते हैं। तो हम लोग कहने वाला ये होता है, पतंजलि महर्षि ये कहते हैं कि जिस भी कंडीशन में आप आसानी से बैठ जा रहे हैं, जिसमें आपको सुख हो रहा है, जिसमें आपको कोई किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हो रही है, उसे हम लोग आसन कहते हैं। तो इसमें 84 आसन जो है बताया गया है कि अलग अलग प्राणी जो होते हैं वो अलग अलग स्थिति में बैठते हैं, उस स्थिति को ही आसन का नाम दे दिया गया है। देखते हैं चौथा हमारा है प्राणायाम। योग के यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधना और उसके जागरण के लिए आने वाला श्वास में श्वास लेना, प्रश्वास में श्वास को छोड़ना का नियमन प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास का जो समानता है और उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, कैसे लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, उसे हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम जो होता है मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायक है। जो किसी का मन चंचल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहा है, उसे प्राणायाम करने की सलाह दी जा सकती है। प्रत्याहार देखेंगे, इंद्रियों को विषय से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। यानी कि बाहरी जो हमारे इंद्रियां, जो हमारी मन जो चंचल होती है कि अच्छे गाड़ी है, अच्छे बंगला है, अच्छे मकान है, तो उससे विमुख होना यानी उससे दूर हटना ही प्रत्याहार है। यानी हमारा मनुष्य इंद्रिय जो होता है, इंद्रियां जो है मनुष्य के बहुमुखी होती है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देखने का प्रयास करते हैं, उसी में खुश रहती है। जो कि प्रत्याहार के अभ्यास से हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन जो होता है, योग साधक का जो मन होता है वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो हम लोग अंतर्मुखी हों, खुद के बारे में देखें तो हम लोग ज़्यादा खुश रह सकते हैं। देखेंगे धारणा। धारणा क्या है? चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है। यानी ध्यान जैसा ही है, ध्यान से थोड़ा सा थोड़ा सा पहले का चीज़ है। चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है। यानी हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं, यदि हम लोग ब्रह्म को देख रहे हैं, हम लोग धारणा में क्या होता है ना, आप अपने चेहरे को भी देख सकते हैं। चेहरे को जब देखें तो गौर से बस चेहरा ही देखिए, तो उसे हम लोग धारणा करते हैं। चित्त को किसी एक स्थान पर, एक बिंदु पर केंद्रित कर देना ही धारणा कहलाता है। ये देखेंगे ध्यान। ध्यान क्या है? जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तृप्त हो जाती है, उसे ध्यान कहते हैं। यानी पूर्ण ध्यान की स्थिति में, इस लाइन को देखिए, पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसके स्मृति चित्त में प्रविष्ट न हो, उसे ध्यान कहते हैं। जैसे हम लोग जब ध्यान करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे भाई लोग होते हैं, वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो गायत्री का ध्यान करते हैं। लेकिन जो ध्यान करते समय क्या होता है कि हम लोग अलग दुनिया में चले जाते हैं। ध्यान कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, लेकिन घर के बारे में चिंता आ रही है, कुछ पुरानी बातें याद आ रही है, तो आप वो ध्यान में नहीं है। उस तक जब आपको जब कुछ चीज़ को याद आ जा रही है, तो आप धारणा में है, और प्रत्याहार में है, और धारणा में है। ध्यान की स्थिति में किसी भी चीज़ के बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये देखते हैं समाधि, 8वां। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की संभावना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ध्येय वस्तु के चिंतन पूरी तरह लीन हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आपका ध्येय ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो आप सोते जागते उठते बैठते बस आप उसी के बारे में सोचते हैं। आपके बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप बाहरी दुनिया से आपको कोई लोभ नहीं रहता है, कोई माया नहीं रहता है, तो आप उच्च श्रेणी के साधक कहलाते हैं और आप समाधिष्ठ हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति होना। यानी मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये नहीं होता कि शरीर त्यागना। मोक्ष की प्राप्ति मतलब होता है सारे बंधनों से छूट जाना। अब किसी बंधन में
न बैठे हो। हम लोग महर्षि पतंजलि का जो साहित्य लिखा गया है पतंजलि योग सूत्र, उसमें देखते हैं तो समाधि को दो श्रेणी में बांटा गया है। दो श्रेणी में बांटा गया है, एक संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। इसके भी जब अंतर जाते हैं तो संप्रज्ञात समाधि जो होता है उसको हमको वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार प्रकार में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। यानी इतना डीपली इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ आप जो 8वां अष्टांग योग के बारे में बताए हैं उसको नाम याद कर लें और वो क्या होता है उसके बारे में जान लें। संप्रज्ञात में क्या होता है? फिर असंप्रज्ञात होता है, इसमें हम लोग सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ये अष्टांग योग पूरी तरह से खत्म होती है। यही हमारा अष्टांग योग है जिसको हम लोग अभी विस्तार रूप से जानने का प्रयास किए कि हमारा यम क्या है, नियम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। तो इसे आप लाइन से याद कर रखें कि क्या याद करना है इसमें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे आप लाइन से याद रखें ही रखें। फिर से यम, पहला क्या है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा ध्यान, सातवां धारणा, आठवां समाधि। जो आपको समझ में नहीं आया हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क करें और किसी भी प्रकार का जो आपको कन्फ्यूजन है उसे दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।